गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा जो क्लास है वो क्लास 8 के लिए लेकर आए हैं। हम हमारा ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो स्टार्ट करेंगे। So first of all we know about what is the definition of parts of speech. So sentences, पहली बात तो कि sentences, clauses and phrases are made of words and these words are divided into many parts according to their uses is called parts of speech. So there are 8 kinds of parts of speech in English. How many? 8 kinds of parts of speech in English. और वो कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, वर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स प्रपोजिशन, 7 conjunction and 8 interjection. सो ये हमारे काइंड्स हैं किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। क्योंकि हमने जाना कि हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कई सारे भाग्स में डिवाइडेड होता है और उसी के पार्ट्स हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन ब्रीफ हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड चाहे कोई सा भी हो वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। प्रपोजिशंस विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा वो हमारा प्रोनाउन है। एडजेक्टिव की बात करें तो विच क्वालिफाई ए नाउन, जो कि एक नाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। उसी तरीके से एडवर्ब जो है विच एड समथिंग और सम मीनिंग इन वर्ब एंड एडजेक्टिव। और अनदर एडवर्ब वर्ब जो है कि व्हाट समवन और समथिंग डज, कि कौन क्या और कुछ करता है, वही हमारा वर्ब कहलाएगा। प्रपोजिशन की बात करें सो विच ज्वाइन टू एंड प्रपोजिशन, जो कि नाउन और प्रोनाउन को की जो विशेषता है वो एक दूसरे से रिलेटेड करता है टू शो अबाउट द क्वालिटी और रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। कंजक्शन जो है विच एड टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो कि दो वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, वो होगा हमारे कंजक्शन। ऐसे ही जो इंटरजेक्शन है इन विच सम सडन फीलिंग ऑफ शोज, जैसे कि उर्रा है, अलास है, जो कि शो ऑफ किए जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इंटरजेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इनके बारे में डिटेल वाइज समराइज करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो आता है हमारे नाउन का। वो क्या है? नाउन का। सो नाउन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज नाउन? सो इसकी डेफिनेशन अगर हम एक शॉर्ट इन ब्रीफ कहें तो नाउन इज ए या इट इज ए नेमिंग वर्ड। ये क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। चाहे वो नेमिंग वर्ड किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, वो क्या कहलाएगा? हमारे नाउन कहलाएगा। सो नाउन। सेकंड इसके बारे में इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है कॉन्क्रीट नाउन और सेकंड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ओके, सो ये हमारा जो नाउन है उसे दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट कॉन्क्रीट नाउन कि कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है। सो कॉन्क्रीट नाउन, these are the names of person, these are the names of person, places or things that we can count or touch are called concrete noun. And these concrete noun examples are जैसे कि मोहन है, दिल्ली है, ये सब चीज़ें क्या है, जैसे गोल्ड है, इन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगी। अब कॉन्क्रीट नाउन के पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ मैटेरियल नाउन। ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। अब हम इनके बारे में डिटेल वाइज जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। ये तो आपको समझ में ही आ गई कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन वो है जिन्हें हम देख सकते हैं, ओके, जिनका अस्तित्व है। कॉन्क्रीट का मतलब यानी होता है रियलिटी, जो चीज़ हमें रियलिटी में मिल जाएगी या हम जानते हैं कि इसका एक अस्तित्व है, तो वो कहलाएगी आपकी कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि हम मोहन की बात करें या दिल्ली की बात करें, ये दोनों क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि इन रियलिटी है। हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर भी क्या है, इन रियलिटी में भी आपको दिख रहा है। सो प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ये क्लियर हो गया आपके कि नाउन होते क्या हैं। दरअसल अगर हमें इन ब्रीफ कहें तो एक नेमिंग वर्ड है, और वो नेमिंग वर्ड किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या किसी पर्सन का नाम हो। ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो है जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ये जो है कॉन्क्रीट नाउन आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मैटेरियल नाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन होता क्या है। सो प्रॉपर नाउन जो है वो आपके, प्रॉपर का मतलब ही है आपके पर्टिकुलर से। आपकी प्रॉपर का मतलब है पर्टिकुलर से, यानी पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है, प्लेस है, नाम है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर नाउन का। दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये क्या कहलाएंगी, प्रॉपर नाउन कहलाएगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वी लुक हियर एग्जाम्पल कि पर्टिकुलर कैसे शो करता है। मोहन इज ए बॉय, मोहन क्या है, एक लड़का है। ऐसे ही बात करें, मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई क्या है, एक बहुत ही बड़ा शहर है। तो यहाँ तो 2 वर्ड हैं, मोहन और मुंबई, दोनों किसको शो करते हैं, किसी पर्टिकुलर, जो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें मोहन जो है एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। दूसरे में जो मुंबई है वो किसे शो करता है, एक जगह को जो कि पर्टिकुलर है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट थिंग प्रॉपर नाउन की, कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इज ऑलवेज रिटन
इन ए कैपिटल लेटर, यानी पहला जो वर्ड होगा वो उसे हम किस में लिखेंगे, इन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन